ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। मक्के से मदीने जा रही बस हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। बस में हिंदुस्तानी उम्रा करने वाले सवार थे। इस हादसे में कम से कम 42 अफराद हलाक हो गए। इनमें 11 खवातीन और 10 बच्चों के शामिल होने के इम्कान हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मदीने में हलाक अफराद के तई हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिफारत खाने उनकी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियाज और जिद्दा के हिंदुस्तानी सिफारत खाने मुतासरा कुनबों की मदद कर रहे हैं। जिद्दा में हिंदुस्तानी सिफारत कंट्रोल रूम का कयाम भी किया गया, जो 24 घंटे काम करेंगे। किसी भी तरह की मालूमात के लिए टोल फ्री नंबर 800-244-0003 पर राबिता किया जा सकता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी का कयाम जिस अजीम हस्ती के नाम पर हुआ है, उनसे हमें तरगीब लेनी चाहिए। बाबू बनारसी दास यह देश का एक जाना पहचाना नाम, जिनका जीवन संघर्षों से तपा था। देश की आजादी के लिए हमें कुछ करना है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। देश की आजादी के प्रति उनके मन में जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ जुड़ करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश के अंदर काम किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल मरकजी वज़ीर बराए सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ 10 रोज़ा उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उत्तराखंड दर्पण 2025 का भी इजरा हुआ। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव हमारी लोक रवायात और लोक सकाफत को जिंदा रखने का एक जरिया है। एनआईए ने दिल्ली के लाल किले कार धमाके के मामले में दिल्ली से ही आमिर राशिद अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के बाशिंदे आमिर राशिद पर उमर नबी के साथ मिलकर इस दहशतगर्दाना हमले की साजिश का इल्जाम है। इस हमले में 10 बेगुनाह अफराद जाँ बहक हो गए और तकरीबन 25 अफराद जख्मी हुए हैं। एनआईए के मुताबिक कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड 3 ज़ाद दहशतगर्दी एजेंसी ने नबी को एक और गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। दिल्ली बम धमाके के मामले में मुल्क की दीगर रियासतों से भी मुश्तबा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल एटीएस ने लखनऊ में पारा इलाके के कुंदन विहार से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। हमारे लखनऊ नुमाइंदे ने बताया कि इससे कबल एटीएस लखनऊ के मड़ियाओं, कैसरबाग और दीगर इलाकों में भी बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। छावनी वाक़े रणबांकुरा स्टेडियम में आज अग्निवीर भर्ती रैली के तहत गाजीपुर और मऊ जिले के उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। आज तकरीबन 1235 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, जिसमें 972 उम्मीदवार हाजिर थे। मुकर्ररा दौड़ और जिस्मानी मुआयने के बाद 607 उम्मीदवारों के रन पास कर आइंदा मरहला पार किया है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर दफ्तर की जानिब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मुहिम में वोटरों की मदद के लिए सभी अजला में हेल्प डेस्क बनाने के अहकाम दिए गए हैं। ये हेल्प डेस्क ब्लॉक सतह पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर के दफ्तर और जिला सतह पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर के दफ्तर पर कायम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने सोनभद्र कांड हादसे पर बताया कि अभी तक 5 लाशें बरामद हुई हैं, जिसमें से एक की आखिरी रस्म अदा कर दी गई। उन्होंने बताया कि अभी और तलाश की जा रही है। हादसा हफ्ते के सहपहर कान मुनदिम होने के बाद पेश आया, जिसमें 1 दर्जन से जायद मजदूर फंस गए थे। इस मामले में एक और FIR दर्ज कर ली गई है। पहले 2 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो कान के मालिक हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड कप बॉक्सिंग फाइनल के मुकाबले कल से शुरू हो गए। मुकाबले के पहले दिन मैच के दौरान 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत की मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के बोलत अकबोटा को शिकस्त दी। 54 किलोग्राम वजन जुमरे के एक दीगर मुकाबले में पोलैंड की विक्टोरिया वीटा ने यूक्रेन की स्ताकीविच ईना को शिकस्त दी। मुकाबले में 18 ममालिक के 130 बॉक्सर्स 20 जुमरे में मुकाबला करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।